Good morning, students. Today we will discuss about the spectrum of electromagnetic wave. So there are main parts of electromagnetic spectrum. First one is a radio wave, then microwave, then rays, visible, ultraviolet, and gamma rays. Okay. So today we will discuss about about these wave and its properties, its uses. So first of all, we will discuss about the radio wave. सो रेडियो वेव में आपके पास क्या आता है? दीज आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी रेंज फ्रॉम 500 किलो हर्ट्ज टू 1000 किलो मेगा हर्ट्ज। 500 किलो हर्ट्ज टू 1000 मेगा हर्ट्ज तक ये रेंज आती हैं एंड द वेव लेंथ फ्रॉम 0.3 मीटर टू 600 मीटर। ओके, सो उसके यूजेस आगे नंबर 1 पहला तो यूजेस आता है इसका 530 किलो हर्ट्ज टू 1710 किलो हर्ट्ज तक अगर जो फ्रीक्वेंसी होगी वो AM बैंड में यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज फॉर द ग्राउंड वेव प्रोपगेशन। AM बैंड मीन्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। नेक्स्ट आता है 1710 मेगाहर्ट्ज टू 540 मेगाहर्ट्ज। इट इज़ यूज एज ए शॉर्ट वेव बैंड। शॉर्ट वेव बैंड आपके पास आ गया, ये इंटरनेशनल चैनल्स रेडियो ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज़ करते हैं। ओके, सो इसमें आपके पास आता है इट इज़ यूज इन द स्काई वेव प्रोपगेशन। सो फ्रीक्वेंसी रेंज फ्रॉम 554 megahertz to 890 megahertz are used in the TV waves। इसको TV वेव में यूज़ करते हैं। 88 megahertz to 108 megahertz from FM वेव। तो 88 megahertz to 108 megahertz तक FM वेव बनाती है। 88 megahertz to 108 megahertz from FM वेव। FM वेव मीन्स फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। आपने देखा होगा जो आपका रेडियो को ब्रॉडकास्टिंग में FM चलता है उसमें आपके पास जब सर्चिंग करते हैं तो 88 मेगाहर्ट्ज़ पे रेडियो में आपकी जो स्टेशन है वो 88 मेगाहर्ट्ज़ से लेकर 108 मेगाहर्ट्ज़ तक जी इसकी फ्रीक्वेंसी चलती है। इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, FM जिसे बोलते हैं। 300 मेगाहर्ट्ज़ टू 3000 मेगाहर्ट्ज़ फॉर्म अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी एंड इट इज़ यूज फॉर द सच पर्पज। यहाँ पे ये यूज़ करेंगे इसको। सेकेंड वन इज़ अ माइक्रोवेव। The frequency range of microwave is 10⁹ hertz to 10⁻12 hertz. The wavelength of microwave is 0.1 meter to 1 millimeter. Okay, उसकी वेवलेंथ जो है कम होती जा रही है, डिक्रीज हो रही है। यूजेस आगे यूज इन द रडार सिस्टम फॉर एयरक्राफ्ट नेविगेशन। तो नेविगेशन के पर्पज़ में यूज़ में करते हैं। से नंबर 2, radar using microwave can help in detecting the speed of tennis ball, cricket ball and automobile। तो टेनिस बॉल, क्रिकेट बॉल आपने देखा होगा इसमें स्पीड आ जाती है इंस्टेंट की, कितनी मेजरमेंट हुई है इसकी। तो उसको माइक्रोवेव की हेल्प से हम उसको टेनिस बॉल की उसकी स्पीड जो मेजर कर सकते हैं। माइक्रोवेव ओवन आर यूज्ड इन कुकिंग पर्पसेस। सो माइक्रोवेव ओवन आपको पता है वो तो कुकिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। माइक्रोवेव आर यूज्ड इन द वेदर रडार, वेदर फॉरकास्टिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। रडार में यूज़ करते हैं इसे, वेदर रडार में यूज़ करते हैं। दीज आर यूज इन द एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर सर्च। एटम की और मॉलिक्यूल की रिसर्च करनी हो तो उसके लिए यूज़ करते हैं माइक्रोवेव। माइक्रोवेव्स आर यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन वाइज सेलुलर फोन्स। सो सेलुलर फोन्स में माइक्रोवेव यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास इंफ्रारेड वेव्स। ओके, the frequency range 3 into 10⁻11 hertz to 4.3 into 10⁻14 hertz of wavelength 1 nanometer to 700 nanometer। तो it is used in the physical therapy to treat the muscle strain। तो उसमें इंफ्रारेड रे यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं वो सभी इंफ्रारेड रेज का यूज़ करते हैं फॉर अ ट्रीटमेंट ऑफ फॉर हीटिंग ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। किसी बॉडी को हीट देने के लिए, उसकी थेरेपी करने के लिए उसमें हम इंफ्रारेड रेज यूज़ करते हैं। फॉर प्रोड्यूसिंग डिहाइड्रेटेड फ्रूट्स। डिहाइड्रेटेड फ्रूट्स आपने देखे होंगे, आपने फ्रूट्स को डिहाइड्रेट करने के लिए कुछ आपके पास जिनमें पानी होता है उसको निकाल दिया जाता है थोड़ा बहुत, तो उनको सुखाने के लिए, डिहाइड्रेशन करने के लिए उसमें यूज़ करते हैं इंफ्रारेड रेज। नेक्स्ट आता है इन ग्रीन हाउस टू कीप द प्लांट्स वार्म। तो ग्रीन हाउस में जो बता रहा है प्लांट्स को वार्म रखने के लिए जो अर्थ पे जो रेज पहुँचती हैं वो इंफ्रारेड रेज होती हैं। जिसके कारण अर्थ गर्म होती है वो भी इंफ्रारेड रेज होती हैं। जिससे हमें हीट मिलती है वो इंफ्रारेड रेज होती हैं। इन सोलर वाटर हीटर एंड कुकर। सोलर वाटर हीटर आपने देखा होगा
छत पे लगे होते हैं, उस पर इंफ्रारेड रेज यूज़ होती हैं। इन वेदर फोरकास्टिंग थ्रू इंफ्रारेड रेज, इंफ्रारेड फोटोग्राफी, तो फोटोग्राफी में भी वेदर फोरकास्टिंग में भी यूज़ करते हैं, उससे फोटोग्राफ्स लेनी है तो इंफ्रारेड रेज यूज़ करते हैं। इन चेकिंग द प्योरिटी ऑफ केमिकल्स, केमिकल्स की प्योरिटी चेक करने के लिए भी यूज़ करते हैं। टेकिंग फोटोग्राफ ड्यूरिंग द फॉग, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फॉग में आपने फोटोग्राफ्स लेनी हो तो इंफ्रारेड रेज को यूज़ किया जाता है। नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज विजिबल लाइट। फ्रीक्वेंसी रेंज is from 4 into 10 to 14 hertz to 7.8 into 10 to 14 hertz. Wavelength range is 400 nanometer to 780 nanometer. Visible light is emitted when the electron jump from higher energy level to low energy level. तो आगे हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम डिस्कस करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल टू लो एनर्जी लेवल में जंप करता है तो उसमें विजिबल लाइट प्रोड्यूस होती है। इसके यूजेस इट इज यूज इन द फोटोग्राफी, it is used in optical microscopy, it is used in the astronomy. Visual light stimulate the sense of light of human beings. It is a great source of energy for human beings. Okay, so ये आपके पास visible light का आगे आपके पास concept। next आता है ultraviolet light। the frequency of ultraviolet light is 7.5 into 10 to the 14 hertz to 5 into 10 to the 17 hertz. wavelength range 400 nanometer to 0.6 nanometer. So they are used to preserve the food stuff and make drinking water free from bacteria. So food stuff को स्टोर करने के लिए और बैक्टीरिया को किल करने के लिए आपने देखा होगा आरओज में भी यूज़ होता है, अल्ट्रावायलेट रेज यूज़ करते हैं टू किल द बैक्टीरिया। सो दे आर यूज्ड इन द स्टेरलाइजिंग द सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को उनको स्टेरलाइज करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। इसमें जो भी इन्फेक्शन होता है उसको ख़त्म कर सकता है, वायरस आ गया या कुछ भी आ गया तो उसको अल्ट्रावायलेट लाइट में ख़त्म कर सकते हैं। इसको कोई भी इन्फेक्शन नहीं आएगा, कोई बैक्टीरिया नहीं इसमें आएगा। दे आर यूज इन डिटेक्टिंग द इनविजिबल राइटिंग एंड फिंगरप्रिंट्स। तो फिंगरप्रिंट्स चेक करने के लिए, इनविजिबल राइटिंग के लिए हम यूज़ करते हैं इसको। दे आर यूज टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए यूज़ करते हैं। यूवी रेज आर यूज इन द लेसिक, अल्ट्रावायलेट रेज भी इसमें लेसिक लेजर भी यूज़ करते हैं। सो नेक्स्ट इज द एक्स रेज। द फ्रीक्वेंसी रेंज फ्रॉम 10 to 17 hertz to 10 to 29 hertz and wavelength varies from 10 nanometer to 10 to -4 nanometer. सो आपको बेटा इनकी फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ दोनों याद रखनी है, इसका ऑर्डर याद रखना है। दे आर यूज इन द रेडियोथेरेपी, ओके, radiotherapy of to cure the substance like to cure the skin diseases to cure the skin diseases like cancer and tumor। तो ट्यूमर कैंसर को डिसीज को क्योर करने के लिए इसका यूज़ करते हैं एक्स रेज का। कैंसर को तो नहीं करते लिख दिया उन्होंने, बट इसको स्किन डिसीज को जरूर कर सकते हैं इससे। दीज आर यूज इन द मेडिकल डायग्नोसिस लाइक लोकेटिंग द फ्रैक्चर इन द बोन में अगर फ्रैक्चर आ गया तो उसको रीयूज़ करते हैं। दीज आर यूज इन इमर्जिंग इन इंजीनियरिंग फॉर लोकेटिंग द क्रैक्स इन मेटेलिक मटीरियल। सो इंजीनियरिंग में कहीं किसी पिलर में क्रैक्स आ गए हैं तो उसको चेक करने के लिए, कहीं पे क्रैक्स आ गए हैं तो एक्सरेज की हेल्प से हम चेक कर सकते हैं। एक्सरेज आर यूज टू डिटेक्ट द एजेंसीज टू डिटेक्ट द सिल्वर गोल्ड अगर कोई बॉडी में छुपा के लेके जा रहा है तो उसको डिटेक्ट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ एक्सरेज। तो एयरपोर्ट वगैरह में आपने देखा होगा। लास्ट वन इज द गामा रेज। फ्रीक्वेंसी ऑफ गामा रेज वेरीज फ्रॉम 3 into 10 to 18 hertz to 3 into 10 to 22 hertz and the range of wavelength varies from 10 to -10 to 10 to -14 meter. The penetration power of these rays are extremely high, highly penetrating power of gamma rays. So these are used in the treatment of cancer. X-rays नहीं होती हैं, gamma rays use होती हैं for the treatment of cancer. These are used to examine the thick material of structural flaws. These are used in the food preservation, for the food preservation। देखो UV लाइट भी यूज़ करते हैं और गामा रेज भी यूज़ करते हैं फॉर द फूड प्रिजर्वेशन, तो आप दोनों लिख सकते हो। दे आर यूज टू गेट वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई। सो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम। ओके, सो हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट, दिस इज नॉट इन योर सिलेबस। तो देखो ये आपका ऑर्डर आ गया, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज, गामा रेज। तो नीचे को आप देखोगे, नीचे को आएंगे तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज़ करती जाती है। नीचे को फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करेगी तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी गामा रेज की और वेवलेंथ जो है वो रेडियो वेव की हाई होगी।
तो इस तरह से इस साइड जाओगे आप तो इस साइड वेव लेंथ इंक्रीज़ करके नीचे की ओर आएगी तो ये फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करेगी। सो इस टेबल को आपको लर्न रखने पड़ेगा, अदरवाइज आपको याद करना पड़ेगा। पेपर में आपसे पूछा जाता है व्हाट इज़ द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दीज वेव्स, व्हाट इज़ द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेव लेंथ ऑफ दीज वेव एंड व्हाट इज़ द increasing order of frequency of these wave. So students, this is all about a chapter of this electromagnetic wave. I hope you all understand this topic. Next topic we will discuss in the next lecture. Thank you very much.